लिक्विड फंड्स क्या होते हैं? लिक्विड और फंड्स, इन दोनों वर्ड को अगर आप डिफरेंटली अलग अलग रख के इन वर्ड्स का मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो लिक्विड का मतलब होता है तरल पदार्थ और फंड्स का मतलब होता है पैसा। हम दोनों वर्ड को कंबाइन करके इन वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो लिक्विड फंड एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है, जैसे बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं कैटेगरी वाइज, वैसा ही लिक्विड फंड भी होता है जो कि डेब्ट और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। अगर आप ये इस वीडियो पे आए हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन से बेहतरीन लिक्विड फंड्स मार्केट में अवेलेबल है करेंटली, तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके हमारा वो वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है बेस्ट लिक्विड फंड्स। दोस्तों, लिक्विड फंड में आप अपना वो वाला पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो फंड को आपने अपने इमरजेंसी के लिए किसी सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, उस फंड को आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको इमरजेंसी क्रिएट होगी तो लिक्विड फंड के थ्रू आप इजीली अपने पैसे को रिडम्पशन में डाल के इजीली सेम डे अपने पैसे को ले सकते हैं लिक्विड फंड्स के थ्रू। तो लिक्विड फंड का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 91 डेज का होता है, लेकिन आप अपने लिक्विड फंड को कभी भी रिडम्पशन में डाल सकते हैं और उसमें अपना जो इन्वेस्टेड मनी है वो इजीली अपने अकाउंट में इजीली पा सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर लिक्विड फंड में कितना इंटरेस्ट गेन कर सकता है? आपका इमरजेंसी फंड जो सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा होता है वो आपको 2.5 से लेकर 3.5% ईयरली देता है आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए अमाउंट के ऊपर, लेकिन लिक्विड फंड आपको इससे कहीं ज्यादा दे सकता है। करेंटली लिक्विड फंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 5 से 6.5 के इंटरेस्ट रेट के बीच में चल रहा है, और शॉर्ट टर्म एफडी जो होती है वो उसके बरोबर भी आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं थोड़े से छोटे से बेनिफिट्स के बारे में। तो लिक्विड फंड में एक ये बेनिफिट है कि कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। कंपेयर करते हैं एफडी से तो आपको शॉर्ट टर्म एफडी में भी एक छोटा सा लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है, लेकिन लिक्विड फंड में अगर आप 7 डेज के बाद अपने लिक्विड फंड को रिडम्पशन में डालते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। मार्केट में ऐसे भी लिक्विड फंड अवेलेबल हैं कि जो आपको आपके इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट के ऊपर डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। तो हाँ जी, मार्केट में ऐसे भी लिक्विड फंड अवेलेबल हैं जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद, लेकिन उनसे मिला हुआ डिविडेंड आपको टैक्सेबल इनकम होगा। अब बात करते हैं ओवरऑल बेनिफिट लिक्विड फंड्स की। तो लिक्विड फंड काफी लो रिस्की होता है, वो आपके प्रिंसिपल को तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर ही लेता है। मार्केट की वॉलेटिलिटी से उसका कुछ भी ज्यादा लेना देना नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि वो डेब्ट और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है तो इक्विटी के मार्केट से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। बात करें इन्फ्लेशन को बीट करने की तो कहीं हद तक आपका लिक्विड फंड आपके इन्फ्लेशन रेट के पास तो पहुंच जाता है, यानी कि 5 से 6% का इन्फ्लेशन रेट है तो आपको लिक्विड फंड में ऑलमोस्ट उसके आसपास का इंटरेस्ट तो गेन हो ही जाएगा। फंड में इन्वेस्ट करने का जो कॉस्ट होता है वो भी काफी कम होता है, यानी कि कोई भी फंड जब आप उसमें एंटर लेते हैं या एग्जिट के टाइम पे वो आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। तो एवरी ईयर जो म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं उसमें लिक्विड फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो लेस देन 1% होता है, जिस वजह से लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करने का जो कॉस्ट होती है वो भी काफी कम आती है इन्वेस्टर को। और लिक्विड फंड में आप इजीली रिडम्पशन कभी भी कर सकते हैं, जिस वजह से वो काफी इजी हो जाता है रिडम्पशन के वक्त। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ये भी एक बेनिफिट है। बात करते हैं कि कौन से लिक्विड फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या लिक्विड फंड को चूज करने के लिए आपको किन क्राइटेरिया को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है हिस्टोरिकल डेटा। आप उसका चेक कीजिए कि कोई भी लिक्विड फंड किसी भी XYZ लिक्विड फंड का जो रिटर्न है 3 to 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का वो कितना है, उस बेसिस पे आप लिक्विड फंड को चूज कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 है क्रेडिट रेटिंग जरूर देखा कीजिए। कोई भी लिक्विड फंड कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट AAA कैटेगरी के है कि नहीं। अगर AAA कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट में वो लिक्विड फंड इन्वेस्ट करता है तो वहां पे आपका पैसा ज्यादा सेफ माना जाएगा। दोस्तों, लिक्विड फंड में जो इंटरेस्ट आपने गेन किया है तो वो इंटरेस्ट क्या टैक्सेबल है? तो हाँ जी, आपके जो इंटरेस्ट आपने लिक्विड फंड में गेन किया है वो टैक्सेबल होता है। इन दो कैटेगरीज में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 1 साल के अंदर आपने कुछ भी इंटरेस्ट गेन किया है किसी भी लिक्विड फंड में, तो आपका जो टैक्सेबल स्लैब होगा उस टैक्सेबल स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा लिक्विड फंड के गेन के ऊपर। यानी कि मान लीजिए अगर आप 30% टैक्स वाले स्लैब में आते हैं तो आपको लिक्विड फंड पे प्राप्त हुए गेन के ऊपर 30% का टैक्स पे करना होगा। और दूसरी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अगर 3 साल से ज्यादा आप लिक्विड फंड को होल्ड करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी गेन आपको मिलेगा उस गेन के ऊपर आपको 20% टैक्स देना होगा विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन के हिसाब से।
तो दोस्तों ये था ओवरऑल बेनिफिट लिक्विड फंड का। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।